आओ कहानी सुनते हैं। सुनहरी चिड़िया की खोज। एक बार की बात है, विराट अपने हरे भरे खेत में घूम रहा था। तभी वहाँ एक फकीर आता है और विराट को कहता है कि बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। तभी विराट उनको अनदेखा करता है और कुछ भी देने से मना कर देता है। तभी फकीर विराट के हरे भरे खेतों को श्राप दे देता है और सारे हरे भरे खेत सूख जाते हैं। विराट दुखी होता है और उस फकीर को बोलता है कि सब पहले जैसा कर दो। तो फकीर ने कहा कि सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक सोने की चिड़िया ढूंढ कर लेनी होगी। जब वो यहाँ तुम्हारे खेत में आकर गाना गाएगी तब तुम्हारा खेत हरा भरा हो जाएगा। और ये कहकर फकीर चला जाता है और उसके बाद विराट सोने की चिड़िया की तलाश में जंगल में निकल पड़ता है। थोड़ा चलने के बाद उसको दो दरवाजे दिखाई देते हैं और उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। विराट उससे पूछता है कि ये रास्ते कहाँ जाएंगे। तो उस बूढ़े बाबा ने बताया कि पहला रास्ता सपनों की दुनिया में जाता है और दूसरा खतरों से भरी लाल धरती और समंदर में जाता है। विराट सोचता है और दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। आगे जाकर वह बहुत घना जंगल और उसको एक बहुत जहरीला सांप दिखाई देता है। दो उसको देखकर जहर उगलने लगता है। फिर क्या विराट अपने बाल से उससे भिड़ जाता है और एक ही वार में उसको चित कर देता है। अब आगे चलने के बाद वह समुंदर के किनारे पर आ जाता है और दूर दूर तक समुंदर को देखता है और सोचता है अब क्या करूं। अचानक समुंदर में से एक उड़ने वाला घोड़ा प्रकट होता है और विराट से कहता है मैं तुमको समुंदर पार करवा देता हूं। और विराट उस पे सवार होके आगे निकल पड़ता है। आगे एक टापू दिखाई देता है तो घोड़ा विराट को बताता है कि यहाँ एक 4 सिर वाला राक्षस रहता है जिसने की सोने की चिड़िया को कैद कर रखा है। विराट वहां जाता है और उस राक्षस से भिड़ जाता है और उसको मार देता है। वह चिड़िया को हासिल कर लेता है। अब वो वापस अपने खेत को लौटता है और जैसे ही वहां आकर सोने की चिड़िया गाना गाती है तो देखते ही देखते सारी जमीन हरी भरी हो जाती है और विराट बहुत खुश हो जाता है। और देखो, विराट कोहली फिर भी दुखी हो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।